बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और इसके साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए हम अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोड्स रूल्स हैं। कोड्स रूल्स क्या हैं, ये किस लिए होते हैं? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो इन 12 रूल्स को फॉलो करती है वो ही ट्रू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है। तो वही रिलेशनल डेटाबेस होगी जो कोड्स के इन 12 रूल्स को फॉलो करेगी। इसने ये काफ़ी रिसर्च के बाद अपनी ये 12 रूल्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए और इन रूल्स की बेस पर फिर डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाने लगा। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो रूल्स दिए गए हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर मेरे पास जो है 0 जिसमें लिखा गया है फाउंडेशन रूल। इस रूल का मतलब जस्ट ये है कि आप रिलेशनल डेटाबेस के साथ डील कर रहे हैं, यानी आपके पास जो डेटाबेस है उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो टेबल्स के अंदर स्टोर हैं। ये बुक के अंदर नहीं दिया गया। मतलब इन हमारा जो फर्स्ट रूल से स्टार्ट होता है वो इंफॉर्मेशन रूल है। देन हमारे पास गारंटीड एक्सेस रूल है, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़ हैं, एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग का रूल है, पावरफुल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज व्यू अपडेशन रूल है, रिलेशनल लेवल ऑपरेशंस हैं, फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस का रूल है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का रूल है, इंटेग्रिटी इंडिपेंडेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस एंड द लास्ट वन नॉन सुपरविजन रूल है। अब ये जो 12 रूल्स दिए गए हैं, इन रूल्स की बेस पर हम जो कोड ने जो कंस्ट्रेन एक तरह की डिसाइड कर ली कि ये रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे ही होंगे, तो तब ही हमारे पास जो डेटाबेस ट्रू बनेगी वो रिलेशनल डेटाबेस होगी। आइए इन रूल्स को मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि इन सब रूल्स का 1 बाय 1 क्या पर्पस है, ये किस लिए डिज़ाइन किए गए हैं और हर रूल को एलेबरेट करते हैं कि हर रूल जो है उसका क्या पर्पस है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपका जो फर्स्ट रूल से स्टार्ट होगा वो है इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास तमाम जो डेटा है डेटाबेस के अंदर वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होगा, यानी टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा। और ये डेटाबेस की एक तरह की बेसिक नेसेसिटी है, इसको ज़रूर जो है वो फॉलो अप करना ही करना है जब भी आप रिलेशनल डेटाबेस बनाने जा रहे होंगे। दिस रूल रिक्वायर्स दैट ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी रिप्रेजेंटेड एज अ डेटा वैल्यूज़ इन अ रोज़ एंड कॉलम ऑफ अ टेबल, यानी कोई भी वैल्यू हो वो सेल के अंदर स्टोर होगी। डेटाबेस के अंदर कोई भी वैल्यू है वो चाहे डेटा हो या मेटा डेटा हो, उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास टेबल का होना ज़रूरी है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ अ रिलेशनल मॉडल। यही मैंने आपको बताया कि रिलेशनल मॉडल की ये बेस है। देन हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है द गारंटीड एक्सेस रूल। द गारंटीड एक्सेस रूल, इसका क्या मतलब है, ये किस लिए यूज़ होता है या इसका क्या पर्पस है, इसको डिसाइड करने का। एवरी डेटा वैल्यू इन अ रिलेशनल डेटाबेस शुड बी एक्सेसिबल लॉजिकली बाय स्पेसिफाइंग द रिलेशन नेम, प्राइमरी की वैल्यू एंड द एट्रीब्यूट नेम। यानी इसका मतलब यह है कि डेटाबेस के अंदर कोई भी वैल्यू एक्सेस करने के लिए आपके पास टेबल का नेम प्लस प्राइमरी की वैल्यू प्लस एट्रीब्यूट नेम होना ज़रूरी है। यानी आप इन तीनों की मदद से डेटाबेस के अंदर से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं।
बाय अप्लाइंग सम क्यूरी, कोई भी क्यूरी अप्लाई करके आप इसके अंदर से वैल्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारे पास थर्ड रूल जो है वो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़। ये नल वैल्यू जो है वो सेपरेट होंगी हमारे पास ज़ीरो और स्पेसिस से, यानी नल वैल्यू के तीन मीनिंग आ सकते हैं कि वैल्यू आपकी जो है वो मिसिंग है, नॉट एप्लीकेबल है, या फिर वो वैल्यू जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं कर, या फिर वो एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो हमारे पास वो नल वैल्यू कंसिडर होगी। जैसे हमने ये भी कहा था कि प्राइमरी की वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती, तो उसके लिए नल, ये डेटा टाइप के लिए नल लिख दिया जाता है, यानी कॉलम के अंदर उस जगह जहाँ पे ये वैल्यू नहीं होती वहाँ पे नल भी लिखा जाता है बाज़ुकात। DBMS मस्ट sport null values to represent the missing or inapplicable information. null value must be distinct, यही मैंने आपको बताया कि ये डिस्टिंक्ट होंगी फ्रॉम ज़ीरो और स्पेसेस, यानी ये ज़ीरो और स्पेसेस को हम नल वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। द नल वैल्यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप। नल वैल्यू ये नहीं है कि ये इस फलान डेटा टाइप की होगी, फलान की उसकी डेटा टाइप से इंडिपेंडेंट होगी। इट मीन्स डैट द नल वैल्यूज़ फॉर ऑल टाइप्स आर सेम, तमाम टाइप्स के लिए नल वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होंगी। फोर्थ रूल जो है वो हमारे पास है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन अ रिलेशनल मॉडल। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन अ रिलेशनल मॉडल, इसमें क्या बताया गया? द सिस्टम कैटलॉग इज़ द कलेक्शन ऑफ अ रिलेशन दैट अ DBMS मेंटेन फॉर इट्स ऑन यूज़, यानी कैटलॉग के अंदर DBMS के टेबल्स से रिलेटेड जो है वो डेटा होता है जो उसकी अपनी फैसिलिटी के लिए होता है, उसके पास रिकॉर्ड होता है। द रिलेशन होल्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, उसके अंदर डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन होती है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर की। दीज रिलेशंस आर क्रिएटेड ऑन एंड मेंटेन बाय द DBMS, ये रिलेशन जो है वो क्रिएट किए जाते हैं DBMS के लिए, या उनको मेंटेन भी DBMS के ज़रिए किया जाता है। द यूज़र कैन एक्सेस दैम इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी रिलेशन। इसका क्या मतलब है? यानी अगर मैं आपको सिंपल सा समझाने की कोशिश करूँ कि डेटा डिक्शनरी जिसमें टेबल से रिलेटेड तमाम डेटा है, अब उसको एक्सेस करने के लिए और आम टेबल को एक्सेस करने के लिए यूज़र सेम तरह का पैटर्न यूज़ करेगा, यानी उसी तरह से वो क्यूरी के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि यूज़र के पास कितने राइट्स हैं, क्या वो डेटा डिक्शनरी को व्यू कर सकता है या नहीं। ये डिपेंड करता है यूज़र की प्रिविलेजेस पे कि उसको कितनी हद तक जो है वो एक्सेस दी गई है। देन है कंप्रीहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। कंप्रीहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज में जो हमारे पास क्या आ जाता है कि डेटा की डेफिनेशन, व्यू की डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर होनी चाहिए। डेटा व्यू की डेफिनेशन होनी, डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस वगैरह, सिक्योरिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होनी चाहिए टेबल के ऊपर। ट्रांजैक्शन की मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। देन व्यू अपडेट रूल है। अब व्यू अपडेट रूल के अंदर क्या कहा गया है? ऑल व्यू डेटा थ्योरेटिकली अपडेटेबल, जिनको आप थ्योरेटिकली अपडेट कर सकते हैं, मस्ट बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम। सिस्टम के पास भी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उनको अपडेट कर सके। बिकॉज आप थ्योरेटिकली उसको अपडेट कर सकते हैं, तो सिस्टम के पास भी ये राइट होना चाहिए कि उन व्यूज़ को वो अपडेट कर सके। हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का यहाँ पर क्या पर्पस है? यहाँ पर इसका मकसद ये है कि इस रूल को डिफ़ाइन करने का कि जिस तरह आप सिंगल रो को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इसी तरह से आप टेबल के अंदर से मल्टीपल रोज़ को अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें, इंसर्ट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें डेटा। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर बयान की गई है। फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल। फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल हमारे पास क्या स्टेट करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम मस्ट रिमेन अनचेंज्ड, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। वन चेंजेस आर मेड इन अ स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन और एक्सेस मेथड। जब आप
फ़िज़िकल डेटाबेस के अंदर चेंज करेंगे या किसी तरह का कोई एक्सेस मेथड को चेंज करेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, यानी जो फ्रंट एंड है उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकेंगे, वो उससे इंडिपेंडेंट होगी। देन हमारे पास है लॉजिकल डेटा independence rule number 9. The changes that do not modify data stored in that relation do not require change to be made to the application program. यानी अगर लॉजिकल लेवल पर आपके पास डेटा मॉडिफाई नहीं होता, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, तो फिर आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। इंटेग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यही होता है कि डेटा की एक्यूरेसी को मेंटेन किया जाता है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के ज़रिए। ये रूल नंबर 10 है आपका। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट मस्ट बी स्पेसिफाइड इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे नहीं डिपेंड कर रही होनी चाहिए। दे मस्ट बी स्टोर्ड इन अ कैटलॉग, ये उस डेटा डिक्शनरी में आप इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो स्टोर कर सकते हैं, यानी ये बता सकते हैं ये हमारी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको फॉलो अप करना है, या जिसके थ्रू आप अपने डेटा को एक्यूरेट और मेंटेन कर सकते हैं, एक्यूरेट रख सकते हैं, उसको प्रिसाइज रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन रूल। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन रूल को अगर हम देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल है। इसमें ये बताया गया है कि फ़िज़िकली डेटा जो है, डेटा कहीं पे भी स्टोर हो, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो, जो यूज़र उसके साथ डील कर रहा है उसको हमेशा यही लगे कि डेटा जो है वो सिंगल लोकेशन पर सेव है। उससे ये ना पता हो कि डेटा जो है वो मुख्तलिफ़ सिटीज़ से फ़ैच हो के आ रहा है या मुख्तलिफ़ लोकेशन से फ़ैच हो के आ रहा है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो तो इस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़र से हाइड रखी जाए, यानी यूज़र सिर्फ जब उसको व्यू कर रहा हो तो उसको ऐसे ही लग रहा हो कि डेटा जो है वो एक लोकेशन से फ़ैच होकर आ रहा है। Existing application should operate successfully when the data is distributed. जब आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो एप्लीकेशन जो है वो आपकी सेम उसी मैनर में काम करनी चाहिए, ये सक्सेसफुली वर्क करनी चाहिए। द फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा, द कंट्रोल प्रोग्राम एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम मे बी डिफरेंट बट द डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन। इससे आपका जो एप्लीकेशन का फंक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लास्ट रूल जो है वो हमारे पास है नॉन सुपरविजन रूल। नॉन सुपरविजन रूल, अब इस रूल के अंदर क्या बताया गया है, डेटाबेस सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी कैन नॉट बी बाईपास। ये तो पहले से ही डिसाइडेड है कि डेटाबेस की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी जो है वो किसी तरह से भी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, इसको जो है मेंटेन रखना चाहिए, बिकॉज़ ये डेटाबेस का इम्पॉर्टेंट फीचर है। एवरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट सम सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी फीचर एंड यूज़र मस्ट नॉट परमिटेड टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ डेटाबेस बाय पासिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंटेग्रिटी फीचर। कहते हैं कि हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कुछ इंटेग्रिटी रूल्स जो है वो डिसाइड होने चाहिए, जिनके और यूज़र के पास राइट होना चाहिए कि वो किस हद तक डेटा को एक्सेस कर सकता है, और वो यूज़र जो है वो किसी तरह से भी इन सिक्योरिटी रूल्स को या इंटेग्रिटी फीचर्स को किसी तरह से बाईपास करने की सलाहियत ना रखता हो, यानी जितना आप उसको एक्सेस दें वो उस हद तक उसको एक्सेस कर सके। देयरफॉर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट शुड बी स्पेसिफाइड एट द DBMS लेवल एंड नॉट थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम ओनली। तो इसलिए सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर ही चेक या रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं किए जाते, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी रूल्स जो हैं वो स्पेसिफाई किए जाते हैं। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट नो अदर लेवल कैन बी बाईपास the constraints specified to maintain the integrity of database। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एक तरह से उसने इंश्योर करना होता है कि तमाम इंटेग्रिटी रूल्स को जो है वो फॉलो किया जाए, कि सारी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो किया जाए और किसी तरह की सिक्योरिटी को कोई ख़तरा ना हो, मतलब कोई भी इसके अंदर जो है ख़ुद से डेटा एक्सेस यूज़र के पास अगर राइट नहीं है तो वो उसको उस डेटा को एक्सेस ना कर सके, यानी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट रूल्स जो हैं वो बाईपास ना कर सके। ये आपके पास जो थे वो
कॉर्ड्स के 12 रूल्स थे। इन रूल्स से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में बस हमने ये कॉर्ड्स के 12 रूल्स ही करने थे। आप इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।